सर्द रात में संभोग सुख की प्राप्ति दुनिया के सभी सुखों में से सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। लेकिन एक अच्छा संभोग सुख प्राप्त करने के लिए ये जरूरी होता है कि आपका पार्टनर आपके हिसाब का हो। अच्छा शरीर और अच्छा लुक इसमें बहुत हद तक साथ देते हैं, क्योंकि किसी भी लड़की के मन में संभोग की तीव्र इच्छा तभी जागृत होती है जब उसका पार्टनर दिखने में अच्छा हो। भले ही लोग आज के समय में पैसे और करियर को बहुत अधिक महत्व दें, लेकिन सत्य ये है कि एक लड़की को अंदर ही अंदर हमेशा ये चाहत होती है कि उसे अच्छा दिखने वाला लड़का मिले। मेरे लिए जब लड़का देखा जा रहा था, तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में भी यही था कि लड़का अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, परिवार अच्छा होना, लड़के के अंदर कोई खराब आदत नहीं होनी चाहिए। इसी दौरान एक प्लेटफॉर्म पर मेरी मुलाकात विशाल से हुई। फोटो देखते ही मैंने रिक्वेस्ट भेज दी। विशाल दिखने में सुंदर तो थे ही, लेकिन पहले बार जब बात हुई शादी के लिए, तो उनके जवाब ने मेरा मन मोह लिया। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, दहेज नहीं दे सकती थी और ना ही शादी में कोई सामान दे सकती थी। विशाल ने बोला, उसे एक अच्छी जीवन साथी की तलाश है जो उसका और उसके माता पिता का ध्यान रखे। बाकी भगवान की दया से घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं एक ऐसी कम्युनिटी से हूँ जहाँ पर सरकारी नौकरी वाले लड़के सर्वोपरि हैं, उसके बाद प्राइवेट जॉब वाले आते हैं, व्यापार करने वाले और सेल्फ एम्प्लॉय लड़के को सबसे हीन भावना से देखा जाता है। विशाल अपना बिजनेस करते थे। मैंने पहले उनसे उनके व्यापार के बारे में पूछा, तो उन्होंने सब बताया। धीरे धीरे वो एक एक बारीकी बताने लगे। कभी मैं बोलती कि ये सब मुझे नहीं जानना है, तो उनका जवाब रहता, तुम्हारा जानना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है, इसलिए तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। जब हम कंफर्टेबल हुए, तो मैंने विशाल से पूछा कि आपकी कमाई कितनी है। उन्होंने बोला, मेरी कमाई कुछ फिक्स नहीं है, किसी महीने ज्यादा होती है, किसी महीने कम होती है, पर एक नौकरी करने वाले से ओवरऑल ज्यादा कमा लेता हूँ। और बोल के हंसने लगे। हमारी बात तकरीबन 2 महीने चली, और उसके बाद विशाल के घर वाले मेरे घर आते हैं देखने। विशाल भी साथ आते हैं। मेरे साथ जितने नटखट थे, उतने ही परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ सॉफ्ट थे। उनके परिवार को मैं पसंद थी। अब चौथा महीना था और मेरे घर वाले विशाल के घर जाने वाले थे, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा थी और स्टेशन से घर भी काफ़ी दूरी पर था। तो स्टेशन पर लेने विशाल के पापा ये अपनी कार से आए और मेरे परिवार वालों को एक होटल में रुकाया। उसके बाद सभी घर वाले जब रेस्ट कर लिए, तो अपने घर लेके गए। घर छोटा था लेकिन वेल मेंटेन था। एल, विशाल के माँ और पापा दोनों काफ़ी बूढ़े थे। घर में 2 नौकर थे, लेकिन मेरे घर वाले जो कि तकरीबन 7 लोग थे, उनके यहाँ पहुँचे। तो विशाल के द्वारा किए गए आदर सत्कार को देख के बहुत खुश हुए। घर आके मेरी बहनें विशाल और विशाल के घर वालों की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। मैं भी खुश थी। धीरे धीरे बातें और गहरी होती गई। विशाल ज्यादातर अपने काम की बात करते और कुछ भी छिपाते नहीं थे। उन्होंने मुझसे बोला था कि व्यापार करता हूँ सिया, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, एक नौकरी करने वाले की तरह। मेरी कोई फिक्स कमाई नहीं है। पहले तो मुझे ठीक लगता, लेकिन जैसे जैसे शादी की बात आगे बढ़ रही थी, मुझे अंदर से एक अजीब डर लग रहा। विशाल के भविष्य को लेके, उनकी इंस्टेबल कमाई को लेके मैंने विशाल के सामने ये बात रखी। तो उन्होंने कहा, देखो तुम्हारी जिंदगी में इस फैसले के बीच नहीं आना चाहता। मैंने तुम्हें एक एक चीज सही बताई है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे कोई रिश्ता नहीं बनता है। और ये भी सच है कि एक नौकरी करने वाले की तरह मुझे फिक्स कमाई नहीं होती है। लेकिन यदि साल के अंत में देखा जाए, तो मेरे सभी साथियों से सबसे ज्यादा कमाई मेरी होती है। और अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हारा जो निर्णय हो वो मुझे बताना। तुम्हारे फैसले की कदर करूंगा। ये विशाल का आखिरी मैसेज था। इसी भी मेरे रिश्तेदार भी बोलने लगे कि क्या काम करता है, कुछ समझ समझ नहीं आता। तभी कुछ दिन बाद तरुण का रिश्ता आया। तरुण सरकारी नौकरी में थे, बात करने में भी ठीक थे। अब मैं फंस चुकी थी। एक तरफ विशाल का सादगी भरा व्यक्तित्व मुझे आकर्षित लगा, दूसरी तरफ तरुण की सरकारी नौकरी, जिंदगी की सिक्योरिटी मुझे आकर्षित लगती। एक तरफ विशाल अपने काम की छोटी से छोटी चीज मुझे बताते, दूसरी तरफ तरुण काम के बारे में बात करने से चिढ़ते थे, क्योंकि लड़का सरकारी नौकरी करता है, ये बोल देना हो काफी था। इसी के साथ घर वालों ने जब तरुण के घर पे बात की, तो उन्हें दहेज चाहिए था, पर लड़का सरकारी नौकरी का था,
तो किसी को किसी चीज की परहेज नहीं था। काफी सोचने के बाद मैंने विशाल को मना कर दिया और तरुण से मेरी शादी हो गई। विशाल समझ गए थे कि उनके काम की वजह से उन्हें मना किया गया है, पर उन्होंने कोई जवाबदेही या सवाल नहीं किया। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद पता चला कि तरुण ड्रिंक करते हैं और मुझे शराब पीने वाले लड़कों से नफरत थी। पर किस्मत ऐसी कि पति ऐसा मिला जो शराब पिता हो। मैंने काफी हिम्मत जुटा के तरुण से बात की और बोला, घर के काम समय से हो जाते हैं, सोच रही हूँ नौकरी कर लूं। तरुण ने तुरंत मना कर दिया। बोला कि जरूरत नहीं है, घर कौन देखेगा। अगर तुम नौकरी करने लगी तो यही नहीं, यदि मुझे किसी चीज की जरूरत होती है तो तरुण का एक जवाब होता है, पता है कितने मेहनत से पैसे आते हैं और तुम्हें 2 मिनट नहीं लगते उड़ाने में। उस समय तो स्टेबल नौकरी सिक्योरिटी देख के मैं बहुत खुश थी। लेकिन आज समझ में आता है, पैसा नौकरी मुझे आराम दे सकते हैं, लेकिन खुशी नहीं। कभी कभी सोचती हूँ कि विशाल जैसे जिस इंसान से जिसने भी शादी की होगी, वो कितनी खुशनसीब होगी, जो एक एक बात को बारीकी से समझता था अंदर से। जितना समझदार मैच्योर ऊपर से उतना ही सौम्य और शालीन। कभी भी किसी इंसान की नौकरी और पैसे देख के शादी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक चीज देखना चाहिए, और वो है जिससे भी आपकी शादी हो रही है उसका व्यक्तित्व कैसा है।